सिर किधर है? सिर हिम्मत से मार के पकड़ो। आराम से भाई, आराम से, आराम से मेरा भाई। मोबाइल छीन ले यार, हैंग जाएगा। मोबाइल छीन ले यार, हैंग जाएगा। बाप का दर्जा दिया था। हरियाणा के पानीपत शहर के इमाम मोहल्ले से 4 दिन से लापता 28 वर्षीय मौलवी वसीम की यूपी ले जाकर हत्या कर दी गई। हत्या करने वाला 65 वर्षीय उसका उर्दू उस्ताद है, जिसने करीब 7.5 लाख रुपए के लालच में वारदात को अंजाम दिया। मौलवी वसीम की हत्या करने के बाद हत्यारे ने उसी के फोन से मृतक के परिजनों को व्हाट्सएप मैसेज किया कि हमने तुम्हारे भाई को मार दिया है। तुम्हारे भाई ने हमारी एक महिला रिश्तेदार से गलत काम किया था और उससे 7 लाख लिए थे। अब वह रुपए हम मृतक के भाई से वसूल करेंगे। तो उसके बाद हम जैसे हमें पता लगा 1 तारीख में इसकी फोटोज आई। उससे पहले तो हम फ़ोन मिला रहे थे, इसका स्विच ऑफ जा रहा था। 11 साढ़े 11 बजे स्विच ऑफ हुआ था फ़ोन। उसके बाद बंद ही जा रहा था फ़ोन। अगले दिन 1 तारीख में इसकी एक फ़ोटो आई थी, उसी के नंबर से व्हाट्सएप करी, छोटे वाले नंबर से तो डिटेल में बताओ। वसीम के नंबर से ही। अच्छा जी, उसी के फ़ोन से फ़ोटो आई थी और उसमें फ़ोटो देख के हमने जब तुरंत पुलिस वाले के पास यहाँ किशनपुर चौकी में पहुँचे और कार्रवाई करवाई, मुकदमा दर्ज करवाया। वसीम हमारा भाई है जी। उसके नंबर से कैसे आई? उसके नंबर से जी, जो उसके साथी था उसने ही डाली। उसने डाली? क्या कुछ लिखा हुआ था उसमें? जिसमें कुछ वैसे वर्ड लिखे हुए थे, कुछ मतलब गुमराह करने के लिए। बस ये है कि ये लड़का जिनके अंदर कुछ गलत काम करता हुआ पकड़ा गया, तो हमने जो पकड़ा तो इसको मारते मारते हुए अपने भाई का नंबर दिया। 7,35,000 रुपये इसके भाई से वसूले जाएंगे। मारने की बात बोल रही थी कि हमने मार दिया। इन्हें मरने से पहले बोला है। मरते हुए इसने अपने भाई का नंबर दिया। किसने दिया नंबर? वसीम ने। मरने वाले ने? हाँ जी, उस पर मैसेज पे लिखा हुआ था। तो किस पे आरोप लगा, कह रहे हो अब किसने मारा है? ये जी उसी का साथी था। कौन था? उसने ही मारे जी, सूफी दिलसाद जी। पता कैसे चला आपको? ये जी पता चला, हम जैसे किशनपुर चौकी में गए जी, जैसे हमने मुकदमा दर्ज करवाया, तुरंत कार्रवाई करी। तो शक के आधार पर अब शक था, फिर वो वहाँ से आने के बाद हमारे साथ ही रहा, फिर शक था कुछ उस पर। तो किराने फिर जैसे उसको बरामद किया, पूछताछ की, तो किराने उसकी डेड बॉडी मिली हमें। कहाँ मिली जी डेड बॉडी? किराने रेते वाले महल्ले में। इसी के घर में मिली है? नहीं, इसका घर नहीं, किसी और का। रेता वाला महल्ला है। तो कितने फुट नीचे दबा, कैसे दबा रखी? ये जी 2-2.5 फुट नीचे था 2-2.5 जी, जमीन के अंदर। कोई लेना देना था नहीं जी, कुछ अभी ऐसा कोई खुलासा नहीं कोई हुआ। लड़ाई ना कोई लड़ाई, कुछ ऐसा कुछ खुलासा नहीं अभी पुलिस ने करा है। और पुलिस हमारे साथ अच्छे से काम कर रही है। आगे जैसे ये होएगा। कैसे मारा इसको कुछ बताया जी? इसके सिर में उसने बताया कि 2 फावले मारे थे, कस्सी मारी थी। तो वहाँ कैसे चला गया ये इसके साथ? ये जी इसी के साथ इसको इसने ही बुलाया होगा फ़ोन करके, ये तो हमें पक्का भी पता नहीं चला है। अच्छा, बुलाया होगा जी। तो वहाँ ले जाके फिर हाँ जी, इसकी लोकेशन निकलवाई, इसके फ़ोन की। तो ये दोनों के फ़ोन एक जगह, लोकेशन एक जगह की आई थी। उसके आधार पर इसको पूछताछ की गई इससे। आपका ये भाई क्या कुछ करता है? ये लकड़ियाँ काम करता था जी। लकड़ी का? कितनी तारीख को गायब हुआ था? ये 31 तारीख को सर। अच्छा, जिसके घर में दबाया था उसको क्या बोल के मतलब झांसा दिया है इसने? उसको ये अभी कुछ खुलासा नहीं हुआ जी, अभी कुछ नहीं बताया जी। क्या नाम? मेरा जी कल्लन है ना, खाली पड़ा। कल्लन नाम है। खाली पड़ा है। खाली मकान? हाँ जी। तो किसी ने देखा भी नहीं हुआ कैसे दबाया भाई? कोई बस जी पड़ोसी कुछ कह नहीं सकते, अभी कुछ खुलासा नहीं उसने करा है अभी। मृतक के भाई कल्लन व पड़ोसियों ने जानकारी देते हुए बताया कि वह इमाम मोहल्ले जाटल रोड का रहने वाला है। उसका भाई वसीम भी लकड़ी का काम करता था, जो कि 31 दिसंबर की सुबह 8 बजे काम के लिए गया था। इसके बाद वह लापता था। ये लड़का अपना, ये वसीम जो अपना मेरा पड़ोसी था और लड़का अच्छा था, हाफिज भी था ये। तो ये 31 तारीख में गायब हो गया। तो घर वालों को शक पड़ा कि भाई ये लड़का गायब है, तो उसकी कंप्लेंट की चौकी में गुमशुदगी की। तो वो साथ में जो है दिलसाद, सूफी दिलसाद, तो वो क्योंकि इसके साथ में रहता था, तो उसको ये एज ए फादर मानता था। उस पर शक भी नहीं जा रहा था कोई। फादर मानते थे? एज ए फादर मानता था, क्योंकि फादर इनके एक्सपायर हो चुके थे। तो वो बुजुर्ग था, तो उस एज ए फादर उसको करते थे, लेकिन उस पर शक नहीं था कुछ भी।
हम लोगों को पड़ोसियों को इस बात पे था कि भाई ये हो सकता है कि साथ रहता है, कोई ना कोई लेन देन का मामला आ रहा है मैसेज पे, तो कोई ना कोई लेन देन का मामला इसको ज़रूर पता होगा कि किससे लेन देन है। तो हमने इंचार्ज से वगैरह से क्या भाई इसको थोड़ा इंट्रोगेट करो, इससे पूछो, तो हो सकता है निकल जाए। इंचार्ज ने उसी के अकॉर्डिंग काम किया। इससे थोड़ा सा CI स्टाफ में ले जाकर पूछा तो उसने कबूल किया कि भाई ये मर्डर मैंने किया है, और हाँ कच्ची से इस पर वार किए, और 2-3 लोग इसके साथ हैं मारने। वहाँ ले जाके मारा इसको? इसको बुला लिया ना साथ में, किराने में एक वसीम को बुला लिया? हाँ, वसीम को साथ में बुला के ले गया यहाँ से। और क्योंकि वहाँ पे एक रूम ले रखा था उसने, खुद वहाँ पे रहता था। ये जो अपना दिलशाद सूफी रहता था, रहने वाला कांदले का है वैसे। तो ये फिर वहाँ हत्या करके दफन करके आ गया। फिर इसकी तो हिम्मत देखो, वहाँ से आकर और उसको फ्रूट वगैरह भी लिए इसने। अच्छा। और कुछ सब्जी वगैरह लेकर आया घर पे, इनके घर पर आया जिससे शक ना हो। अच्छा, इनके घर पे मर्डर करने के बाद शक ना हो। और फिर साथ में कितने साल का है वो? उसकी लगभग 60 साल की उम्र। नहीं, 60। शक कैसे हुआ जी? फिर 60-65 साल की उम्र। कैसे हुआ? शक इसमें क्या कि इसमें मैसेज जो आ रहा था, इसमें ऐसा था कि भाई किसी ने मैसेज डाला कि जिंद का अपने को बता रहा है वो कहता है कि इसने 7,35,000 रुपये हमसे लिए, और हमारी लड़की के साथ में इसने गलत काम किया और इसको हमने मार दिया। इसलिए भाषा लैंग्वेज बन रही थी तो हरियाणवी लिख रहा था, तो इनकम्प्लीट हरियाणवी थी वो, तो इसमें मिक्स थी यूपी की। तो इंचार्ज से मैं बोला कि ये मैसेज में मिसगाइड कर रहा है, जिन तक तब्दील ले जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है, यूपी का ही मामला है। अच्छा, जिस नंबर से आया वो किसका नंबर था? उसी वसीम का। तो फोन कहाँ मिला फिर वसीम का? फोन तोड़ दिया जी उन्होंने, मैसेज करके तोड़ दिया। तोड़ दिया फोन के कुछ टुकड़े मिले शिवागढ़ी से और अपरे से मिले। ये जो जिसका नाम लगा रहे हो आप, ये मतलब साथ में तलाश करवा रहा था उसके बाद? हाँ, साथ में तलाश करा रहा था जिससे शक ना हो। और बराबर फिर टाइम लेके हमने एक दिन बिठवाया, तो टाइम लेकर वहाँ चला गया कि मेरे घर में बीमारी है, इस तरह काला पीलिया हो रहा है मेरे उसको बच्चे को, और मैं जा रहा हूँ देखने। चला गया। तो हम लोगों को फिर शाम को फिर दोबारा जाते हैं चौकी में। हमने पूछा इंचार्ज से, भाई इसमें क्या हुआ, उसको बिठवाया तो क्या हुआ? बोले कि भाई इसको तो ले गए थे और उस पर थोड़ा सा बताया, उसने कुछ बात बताई है और बाकी देखेंगे। मैंने कि सब कुछ उसके अंदर है, उससे थोड़ा टाइट करके पूछो। तब फिर अगले दिन सुबह का प्रोग्राम बनाया। फिर हमारे लड़के पहले ही टाइम से पहले पहुँचे, उसकी मॉनिटरिंग की उसकी, और पुलिस लेकर ये पहुँचे, उससे लेके आए और लेकर उन्हें। इसका बैकग्राउंड कैसा है जो जिसके ऊपर आरोप है? कैसे कोई इसका क्रिमिनल तो नहीं देखने में लग रहा, लेकिन अब पुलिस बताएगी, तो पुलिस के कस्टडी में है वो इस टाइम। कभी वसीम ने ये जानकारी दी थी मेरा किसी से कोई लेना देना है? ना ऐसा कुछ नहीं। लेना देना के बाद झगड़ा उसका हो नहीं सकता किसी से, वो लड़का सीधा था, वो हाफिज आदमी था, वो सीधा था। ये तो इसने पता नहीं अब क्या रीजन है, क्यों मारा इसने, ये तो उससे खुलासा हो। मामले की जांच कर रहे अधिकारी महिपाल सिंह ने बताया कि पहले गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। परीक्षक के आधार पर आरोपी से पूछताछ की गई तो उसकी निशानदेही पर वसीम को कैराना के एक मोहल्ले से बरामद किया गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। 40 का मुकदमा था, गुमशुदगी का मुकदमा चौकी में शिकायत दी थी उनके कुमार सामने कि लड़का घर से वापस नहीं आया। तो उसके बाद फिर जिस पे डाउट था उससे पूछताछ करी तो मामला खुलासा हुआ। क्या मामला हुआ? इनका जानकार था इनका, इन्होंने किराना में इसको मारकर वहाँ डेड बॉडी दबा रखी थी। कोई तांत्रिक है? हाँ, सुनने में ऐसा है। दोनों से इसका शागिर्द था मारने वाले का, जो मरने वाला है। आपस में इनके काफ़ी अच्छे रिलेशन थे, कई सालों से घर पे आना जाना था। तो कोई वजह सामने आई है? वजह तो कोई पैसे पूछने का लेन देन बता रहे हैं, आपसी रंजिश कोई हो गई किसी बात को लेकर, झगड़ा पैसों को लेकर, तो हो गया उसमें। तो बॉडी कहाँ से बरामद की सर? बॉडी ये किराना से। और बोर्ड बना के पोस्टमार्टम? हाँ, बोर्ड बनवा कर पोस्टमार्टम कराएंगे। फिलहाल कार्रवाई क्या की गई है पुलिस? कार्रवाई जो मुलजिम था एक, उसको अरेस्ट कर लिया है, उससे बॉडी बरामद करवाई है। धारा कौन सी? धारा 302। आरोपी का नाम क्या है? आरोपी का नाम सूफी।